हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारनपुर जीएसएफ में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में चर्चा की थी और हमने ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण जल संधि और ऑस्ट्रेलिया के पर्वत और ऑस्ट्रेलिया के जो 6 प्रांत थे, पश्चिमी प्रांत, उत्तरी प्रांत और इसमें एक था इसमें यहाँ पे दक्षिणी प्रांत, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रांत। इन 6 प्रांतों के बारे में मैंने आपको बताया था। और 6 प्रांत और 2 केंद्र शासित प्रदेश, या आप बोल सकते हो ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। 6 के 6 के बारे में मैंने आपको राजधानी बताया था। जैसे पश्चिमी प्रांत की राजधानी थी पर्थ, उत्तरी प्रांत की राजधानी थी डार्विन, दक्षिणी प्रांत की एडिलेड थी, क्वींसलैंड की मेलबर्न थी हमारी, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी थी हमारी, विक्टोरिया प्रांत की राजधानी हमारी ब्रिस्बेन थी। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मैंने आपको बताया था कैनबरा थी। तो जैसे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। और दिल्ली की राजधानी भी क्या है? दिल्ली है। तो भारत की राजधानी किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया एक देश है जिसमें 6 प्रांत और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। उसी प्रकार जो कैनबरा केंद्र शासित प्रदेश है वो किस प्रांत के अंतर्गत है हमारा? तो न्यू साउथ वेल्स के अंतर्गत है हमारा कैनबरा प्रांत, जो क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया देश की क्या है? कैपिटल है, यानी कि राजधानी है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एक पर्वत था हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या महान विभाजक पर्वत था, उसके बारे में मैंने बताया था, जो ऑस्ट्रेलिया के किधर था? पूर्वी दिशा में और प्रशांत महासागर के समानांतर था हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी थी हमारी माउंट कोस्मिस्को, जिसकी ऊंचाई थी 2228 मीटर थी। ठीक है। फिर इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से एक नदी निकली थी मर्रा नदी, उसमें एक नदी आके मिल रही थी डार्लिंग नदी, जो जाके कहाँ पे? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में जाके क्या कर रही थी? अपना जल डाल रही थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो मर्रे और डार्लिंग नदी है, जो इनके बीच का दोआब क्षेत्र है, उसमें किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं? डाउन्स। तो डाउन्स घास के मैदान हमारे कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही क्या कहते हैं हम? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं प्यासी भूमि का देश। किसका देश? प्यासी भूमि का देश। क्योंकि यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होने के कारण जो हमारी यहाँ की भूमि है उसमें क्या जल की मात्रा में क्या होगी? कमी होगी। जब जल की मात्रा में कमी होगी तो ऑस्ट्रेलिया की लगभग 70 से 80% भूमि ने क्या कर लिया? मरुस्थल का रूप धारण कर लिया। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे मरुस्थल भी क्या पाए जाते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। आज सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। किसके बारे में? ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। इसके बारे में आपको ध्यान रखना, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जिसकी लंबाई है लगभग 1990 मीटर, या आप कह सकते हो 200 मीटर लगभग। जिसकी लंबाई कितनी है? लगभग एक्यूरेट पूछेगा तो 1990 या 1990 मीटर क्या है इसकी लंबाई है। और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये किस प्रांत में है? तो ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में है ये? तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में है ग्रेट बैरियर रीफ। यदि पूछ लिया किस सागर महासागर में स्थित है, तो ये स्थित है कोरल सागर में। देखो इधर कौन सा महासागर है? इधर है हमारा पूरा का पूरा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में स्थित है कोरल सागर। कोरल सागर में स्थित है हमारी क्या? ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है ग्रेट बैरियर रीफ? अभी बताता हूं ग्रेट बैरियर रीफ या प्रवाल भित्ति होती क्या है। अभी आपको तो ध्यान रखना है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में? क्वींसलैंड प्रांत में। और ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? किस सागर में स्थित है? तो ये स्थित है हमारी कोरल सागर में, जो क्या है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। देखो प्रवाल क्या होता है? प्रवाल एक जीव होता है। प्रवाल क्या होता है? प्रवाल भित्ति। प्रवाल एक होता है जीव। एक समुद्री क्या होता है? जीव होता है, समुद्री
जीव। भित्ति का मतलब होता है दीवार, तो आप कह सकते हो समुद्री जीव से बनी दीवार। समुद्र में एक जीव पाया जाता है जिसे कहते हैं परवाल। वो जब वो जीव मर जाता है तो क्या है, अपना जो कंकाल है उसका, जो उसका स्केलेटन सिस्टम है, जो उसका कंकाल है, उसको वहीं पे छोड़ देता है। देखो ये क्या होता है, एक समुद्री जीव होता है इस प्रकार से। ये क्या होता है, एक समुद्री जीव होता है, इसके अंदर क्या है, जीव है। ये एक जीव है, ये एक जीव है, इसके ऊपर एक खोल है। ये खोल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का। जो ये परवाल होते हैं ना, इनके, ये एक जीव है जिसका जो खोल होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, या कह सकते हैं इसको CaCO3। CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, खोल होता है। क्योंकि ये जो इसका एक सिरा बंद और एक सिरा खुला होता है, क्योंकि जो एक सिरा खुला होता है ना इसका परवाल का, इससे क्या लेता है ये ऑक्सीजन और अपने न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन का मतलब हो गया अपने जो खनिज तत्व होते हैं, जिस चीज की से आवश्यकता होती है, उनको क्या करता है, इस सिरे से बंद कर देता है। लेकिन समुद्र में क्या होता है, बहुत सारे कंकड़ पत्थर होते हैं, जो क्या होते हैं, जिन कंकड़ पत्थर के कारण इसका एक सिरा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसका ये सिरा क्या हो गया, बंद हो गया। जब इसका एक सिरा बंद हो गया तो बताओ जो अंदर जीव है इसको ऑक्सीजन मिलेगी, नहीं मिलेगी। जब इस जीव को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसी प्रकार से समुद्र में लाखों करोड़ों की संख्या में बहुत सारे जीव होते हैं। फिर क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा, और इनकी विशेषता होती है, ये एक जीव दूसरे जीव से जुड़े होते हैं, या एक परवाल दूसरे परवाल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे परवाल आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे। जब ये इस प्रकार से जुड़े रहते हैं तो क्या होता है, इनकी एक दीवारनुमा संरचना का निर्माण होता है। क्या होता है, दीवारनुमा संरचना का निर्माण होता है। तो ऐसे ही एक दीवारनुमा संरचना का निर्माण हुआ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ऐसी ही एक दीवारनुमा संरचना का विस्तार कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर तथा कोरल सागर के समानांतर। किसका निर्माण हुआ, ग्रेट बैरियर रीफ का। ये जीव इस प्रकार से यहाँ पे इकट्ठे होते रहे कि यहाँ एक मतलब कि रंगीन दीवारनुमा संरचना का निर्माण हो चुका। तो इस दीवारनुमा संरचना का नाम दिया गया ग्रेट बैरियर रीफ। तो समझ में आया होगा ना, ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है, समुद्री जीव जब मर जाते हैं तो अपना कंकाल छोड़ देते हैं। इस प्रकार जब लाखों जीव एक साथ मरेंगे तो उनके जीव क्या होंगे, इकट्ठे होते, उनके जो कंकाल होंगे वे एक जगह इकट्ठे होते रहेंगे। इस प्रकार ये प्रक्रिया चली लाखों करोड़ों वर्ष तक। ये प्रक्रिया कितने दिन तक चली, तो ये प्रक्रिया चली लाखों करोड़ों वर्ष तक। तो इसी प्रकार से जब इतने लंबे समय तक ये प्रक्रिया चली तो यहाँ विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति का निर्माण हुआ। तो उस परवाल भित्ति का नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है, हमारे ऑस्ट्रेलिया में। और यही क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, जो अभी रो यानी कि समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में पाई जाती है या किस महाद्वीप में पाई जाती है। तो किस महाद्वीप में पाई जा रही है, हमारी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस देश में, ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में, क्वींसलैंड प्रांत में। किस सागर में पाई जा रही है, कोरल सागर में। किस महासागर में पाई जा रही है, हमें पता कोरल सागर किस महासागर में है, तो कोरल सागर स्थित है हमारा प्रशांत महासागर। आपसे किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहां से है, ऑस्ट्रेलिया में। किस सागर में है, कोरल सागर में। किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। कितनी लंबाई है, 1990 मीटर इसकी क्या लंबाई है। ये जो परवाल होते हैं, इसका जो खोल होता है, जो इसका कंकाल होता है, किस तत्व का बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, इसका खोल बना होता है। तो ये थी हमारी ग्रेट बैरियर रीफ, जो पाई जाती है कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। देखो, जब इस महाद्वीप के ऑस्ट्रेलिया में मैंने आपको बताया था बहुत सारे मरुस्थलों को क्या हुआ है, विकास हुआ है।
ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मरुस्थलों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो कौन कौन से मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में? कभी कभी क्या देता है, एक तरफ मरुस्थल देगा, दूसरी तरफ देश देगा, कहेगा मिलान कीजिए कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है, कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है, मिलान करने को देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल है। तो हमारे पश्चिमी प्रांत में यहाँ पे 3 मरुस्थल देखने को मिलेंगे आपको, 2 मरुस्थल देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और 1 मरुस्थल मिलेगा आपको दक्षिणी प्रांत में। ठीक है, तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। तो एक मरुस्थल का नाम है ग्रेट विक्टोरिया। तो एक मरुस्थल का तो नाम है इसमें ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा मरुस्थल है यहां पे इसका ग्रेट गिब्सन, या आप कह सकते हो गिब्सन। तो गिब्सन मरुस्थल भी कहां से है हमारा? ऑस्ट्रेलिया में। एक है यहां पे ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी। तो देखो, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट गिब्सन, ग्रेट सैंडी। यदि आपको किसी शब्द के पहले आपको ग्रेट देखने को मिल रहा है और आपको ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया लग रहा है, तो लगभग 90% आपका आंसर इसमें ऑस्ट्रेलिया होगा। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहां पर है? हमारे ऑस्ट्रेलिया में। यहां पे है एक मरुस्थल तनामी मरुस्थल, तनामी है, सिप्सन है, सिप्सन मरुस्थल, और यहां है स्टोट स्टोनी, स्टोट स्टोनी। कौन सा है? स्टोट स्टोनी। तो ऑस्ट्रेलिया में 6 मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के क्या है, हेडिंग डालो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। मरुस्थल तो आपको पता ही है, मरु प्लस स्थल यानी कि मरा हुआ स्थान, मरु प्लस स्थल यानी कि मरा हुआ स्थान, ऐसा स्थान जहां पर कृषि करने योग्य भूमि नहीं है, जहां पर वर्षा की मात्रा कम होने के कारण कृषि करने योग्य भूमि नहीं है, उसे क्या कहते हैं? मरुस्थल। और ये मरुस्थल भी 2 प्रकार के होते हैं, गर्म मरुस्थल, एक ठंडे मरुस्थल, एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, एक शुष्क मरुस्थल, और एक शीतोष्ण मरुस्थल। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल है, ये कैसे मरुस्थल है? ये शुष्क मरुस्थल है या उष्ण मरुस्थल है। कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट अपने आप लगा लेना आप, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। दूसरा है यहां पे गिब्सन मरुस्थल। तीसरा है ग्रेट सैंडी। फिर है हमारा सिप्सन। फिर है हमारा तनामी। फिर आता है हमारा स्टोट स्टोनी। ये हमारे जो 6 मरुस्थल है ना, ये हमारे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 की 6 मरुस्थल हमारे कहां पर हैं? देखो, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरिया झील है हमारी अफ्रीका महाद्वीप में, तो विक्टोरिया, और ग्रेट विक्टोरिया जलप्रपात है हमारा अमेरिका में। तो विक्टोरिया देखो है, विक्टोरिया पर है, तीनों अलग अलग महाद्वीप में। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ना, ये कहां पर है हमारा? तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कहां से है हमारा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो इनमें से कोई ना कोई सबसे बड़ा होगा और कोई ना कोई एक सबसे छोटा होगा। इन मरुस्थलों में कोई ना कोई एक मरुस्थल सबसे बड़ा होगा और कोई ना कोई एक मरुस्थल क्या होगा? सबसे छोटा होगा। तो इसमें जो आपको विक्टोरिया मरुस्थल दिख रहा है, कौन सा? विक्टोरिया मरुस्थल, ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये कैसा है? ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और स्टोट स्टोनी, स्टोट जो स्टोनी मरुस्थल है, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा मरुस्थल है। कभी पूछ लिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, हमें क्या हो गया? सबसे बड़ा मरुस्थल
ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा मरुस्थल? सबसे छोटा मरुस्थल तो सबसे छोटा है स्टोट स्टोनी, सबसे बड़ा है ग्रेट विक्टोरिया। देखो इनमें से जो ये 5 मरुस्थल है, ये सारे के सारे रेतीले मरुस्थल है। ये कैसे है? रेतीले। लेकिन जो स्टोट स्टोनी मरुस्थल है ये है पथरीला। ये कैसा है? पथरीला। ठीक है, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल पथरीला मरुस्थल है या कौन सा रेतीला है। तो देखो स्टोट स्टोन, स्टोन का मतलब क्या होगा? पत्थर। स्टोन का मतलब क्या होगा? पत्थर। तो स्टोट स्टोनी कैसा है? पथरीला है। बाकी सारे कैसे हैं? रेतीले हैं। ठीक है, बाकी सारे कैसे हैं मरुस्थल? रेतीले मरुस्थल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल तो आपकी समझ में आया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। देखो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में, किसके? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में, या तो आप पश्चिमी प्रांत बोल दो या बोल दो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। यहां पे 2 खान पाई जाती है या 2 माइन पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में 2 खान या 2 माइन पाई जाती है, जिनका नाम इस प्रकार से है हमारा। एक का नाम है कालगुल्ली, एक खान का नाम है कालगुल्ली और एक खान का नाम है कुलगाल्डी। कौन कौन सी खान है? एक खान का नाम है कुलगाल्डी, कालगुल्ली, दूसरी का नाम है कुलगाल्डी। कालगुल्डी और कुलगाल्डी। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में यहाँ पे 2 खान पाई जाएंगे। आपका नाम, एक का नाम है कालगुल्डी और एक खान है कुलगाल्डी। तो देखो ये डायरेक्ट पूछता है ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना आपके सामने, ये डायरेक्ट पूछता है कालगुल्डी और कुलगाल्डी नामक खान किस देश में है। तो ये 2 खान है हमारी कहां पर? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कौन कौन सी? कालगुल्डी और कुलगाल्डी। एक बार ओरिजिन करो, कालगुल्डी, दूसरी है कुलगाल्डी। कौन कौन सी? कालगुल्डी और कुलगाल्डी। ठीक है, तो कालगुल्डी और कुलगाल्डी खान कहां से है? ऑस्ट्रेलिया में, जिससे होती है सोने की प्राप्ति। सोना मतलब वो नहीं, गुड नाइट वाला सोना नहीं है, सोना का मतलब होता है गोल्ड। तो ये इन 2 प्रांत में ऑस्ट्रेलिया से क्या होती है? सोने की प्राप्ति होती है, यानी कि गोल्ड की प्राप्ति होती है, जिनके आप आभूषण पहनते हो, जिसकी आप सोने की चैन पहनते हो। ठीक है, तो ये 2 खान कहां से है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में 2 खान है हमारी, कालगुल्डी और कुलगाल्डी, जहां से प्राप्त होती है सोने की। ठीक है, देखो ये रहा हमारा क्वींसलैंड प्रांत में। देखो ये आपको इस प्रकार से संरचना दिख रही होगी, ये वाली दिख रही है संरचना। इधर पता आपको अराफुरा सागर, कोरल सागर, कारपेंटिया की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? कारपेंटिया की खाड़ी। अराफुरा सागर, फिर है कारपेंटिया की खाड़ी, फिर है कोरल सागर। मैंने बताया था ऐसी संरचना
इस प्रकार की संरचना ही तो है ही, इस प्रकार से मैंने बताया था। ऐसी संरचना जिसके तीन ओर क्या हो, देखो इधर तो होगा कोरल सागर, इधर हो गया तुम्हारा अराफुरा सागर, इधर हो गया तुम्हारा कारपेंटिया की खाड़ी, तो ऐसी संरचना जिसके तीन ओर क्या हो, जल हो, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। स्थल का वह भाग जिसके तीन ओर क्या होगा, जल होगा, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो ऐसी संरचना जिसके एक ओर कोरल सागर, उत्तर में अराफुरा सागर और दक्षिण पूर्व में पश्चिम में कारपेंटिया की खाड़ी। तो कारपेंटिया की खाड़ी, अराफुरा सागर और कोरल सागर, ये क्या बन रहा है, देखो ये है एक प्रायद्वीप। ये क्या बनना है, प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप का नाम है कैप यॉर्क का प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप, कैप यॉर्क प्रायद्वीप। तो इस प्रायद्वीप का नाम क्या है, केप यॉर्क का प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप, केप यॉर्क प्रायद्वीप। तो केप यॉर्क प्रायद्वीप हमारा कहां से है, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा, केप यॉर्क का प्रायद्वीप, केप यॉर्क प्रायद्वीप। तो केप यॉर्क प्रायद्वीप हमारा कहां से है, ऑस्ट्रेलिया में। इस केप यॉर्क प्रायद्वीप पर आपको एक जगह देखोगे तो इस यहां पे आपको एक स्थान देखने को मिलेगा जिसका नाम है बाइफा या वाइफा, या आपको देखने को मिलेगा बेफा या वेफा, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग नाम है। या तो आपको बाइफा या वाइफा या बेफा, ये एक शहर है। क्या ये एक शहर है। इस वेफा से हमारे क्या की यूरेनियम की प्राप्ति होती है, यूरेनियम और बॉक्साइट। तो यूरेनियम और बॉक्साइट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है, प्रथम स्थान है। तो आपसे पूछेगा कि यूरेनियम में प्रथम स्थान किसका है, यूरेनियम और बॉक्साइट। तो यूरेनियम और बॉक्साइट में प्रथम स्थान है ऑस्ट्रेलिया। कहां से प्राप्ति होती है ऑस्ट्रेलिया में इनकी, तो एक शहर है वाइफा या बेफा। इससे प्राप्ति होती है किसकी, इससे प्राप्ति होती है हमारी यूरेनियम और बॉक्साइट की क्या होती है, यहां से प्राप्ति होती है। क्या की प्राप्ति होती है, यूरेनियम की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। ये क्या है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा देश, न्यूजीलैंड देश। आगे हमारा एक देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड, ठीक है। कौन सा देश है, न्यूजीलैंड। अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। देखो न्यूजीलैंड हमारा क्या है, द्वीप पर बसा हुआ एक देश है, द्वीपीय देश है। या तो आप द्वीपीय देश बोल सकते हो या द्वीप पर बसा हुआ एक देश है, ठीक है। ये विश्व का सबसे दक्षिणतम देश है, विश्व का सबसे दक्षिणतम देश है, दक्षिणतम देश है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन, जो विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी। तो विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी है, तो वेलिंगटन है। वेलिंगटन किसकी राजधानी है, न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड क्या है,
विश्व का सबसे दक्षिण में बसा हुआ देश है। सबसे दक्षिण में देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड को ही दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। न्यूजीलैंड को क्या कहते हैं हम? न्यूजीलैंड को कहते हैं दक्षिण का ब्रिटेन। न्यूजीलैंड का एक नाम हो रहा है, आपसे कभी पूछ लिया, दक्षिण का ब्रिटेन, दक्षिण का ब्रिटेन। तो दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं हम? तो दक्षिण का ब्रिटेन है हमारा न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। जो देखो, और इसके दो द्वीप हैं, एक द्वीप का नाम है उत्तरी द्वीप, एक द्वीप का नाम है दक्षिणी द्वीप। तो जो न्यूजीलैंड का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो दक्षिण द्वीप है। ये क्या है? सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। तो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है हमारा दक्षिणी न्यूजीलैंड। और इस पर ही बसा हुआ है हमारा कौन सा शहर? तो इस पे स्थित है हमारी वेलिंगटन। तो जो वेलिंगटन है हमारा, ये हमारा इस पे नहीं है, ये दक्षिण पे नहीं है, ये उत्तरी न्यूजीलैंड पे है। तो उत्तरी द्वीप पर स्थित है न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, और सबसे बड़ा द्वीप है न्यूजीलैंड का दक्षिणी न्यूजीलैंड। ठीक है, इस दक्षिणी न्यूजीलैंड पर एक पर्वत स्थित है। दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप, न्यूजीलैंड देश के दक्षिणी द्वीप पर एक पर्वत स्थित है जिसे कहते हैं दक्षिण आल्प्स, दक्षिण आल्प्स पर्वत। देखो ध्यान रखना, मैं आल्प्स पर्वत की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं दक्षिण आल्प्स पर्वत, क्योंकि आल्प्स पर्वत तो मैं यूरोप महाद्वीप में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन हम बात किसकी करें? दक्षिण आल्प्स पर्वत। तो दक्षिण आल्प्स पर्वत कहां से? हमारा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। दक्षिण आल्प्स पर्वत है हमारा न्यूजीलैंड में, जो किस द्वीप पर? दक्षिणी न्यूजीलैंड पर। ठीक है, इस दक्षिण आल्प्स पर्वत की एक चोटी है जिसका नाम है माउंट कुक। माउंट कुक क्या है? सबसे ऊंची चोटी है न्यूजीलैंड की, सबसे ऊंची चोटी। तो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक, जो किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक, और न्यूजीलैंड की भी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। ठीक है, इसके बाद उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, ये देखो, ये उत्तरी द्वीप है इस महाद्वीप का, ये दक्षिणी द्वीप है। ठीक है, कौन कौन से? एक उत्तरी द्वीप है और एक दक्षिणी द्वीप है। इधर भी प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर। तो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करने वाली जल संधि का नाम है हमारा कुक जल संधि। कौन सी जल संधि? कुक जल संधि। तो इनको अलग करने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है कुक जल संधि। कौन सी जल संधि है हमारी? कुक जल संधि। तो यहां पे जल संधि, एक जल संधि है यहां पे इस प्रकार से, इस जल संधि का नाम है कुक जल संधि। तो हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 3 जल संधि पढ़ी, एक तो टॉरेंस जल संधि, एक बांस जल संधि, एक कुक जल संधि। देखो सबसे पहले इस महाद्वीप की खोज की थी हमारी तस्मान ने। तस्मान नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या की थी? इस महाद्वीप की खोज की थी। और वो जो तस्मान नाम का जो व्यक्ति था वो कहाँ पहुंचा था? तस्मान द्वीप पर, इसीलिए इस भूमि पर पहुंचा था, इस द्वीप पर, इसलिए इस द्वीप का नाम क्या रख दिया? तस्मान द्वीप। फिर दूसरा व्यक्ति आया था माउंट कुक। तो माउंट कुक कहाँ पहुंचा? ये पहुंचा था न्यूजीलैंड की जो असली भूमि है, जो उत्तरी न्यूजीलैंड दक्षिण न्यूजीलैंड 2 भागों में विभाजित है, वहां तक पहुंचा था माउंट कुक। इसीलिए आप जितने भी चीजें देखोगे ऑस्ट्रेलिया में, तस्मान और माउंट कुक के नाम से आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इन 2 व्यक्ति ने क्या की थी? इस महाद्वीप की क्या की थी? खोज की थी। सबसे पहले आया था तस्मान, उसके बाद तस्मान मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया, उसके बाद आता माउंट कुक। माउंट कुक क्या था? मुख्य भूमि तक पहुंचा था, इसलिए देखो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी है माउंट कुक। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दक्षिण का B10 भी पूछा हुआ है और दक्षिण आल्प्स पर्वत भी पूछा हुआ है, कुक जल संधि। ये 5-6 क्वेश्चन है जो हमारे इस महाद्वीप से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।